हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम रीजनिंग में देख रहे थे सिलोगिज्म में और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको रूल बताया था, वो रूल आपको याद हो गया होगा। एक रूल और बढ़ गया, आप उसको याद कर लेना। देखिए, नंबर फर्स्ट कहा था मैंने आपसे, सर्टेन अनसर्टेन को चेक करेंगे। सेकंड रूल क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। नंबर थर्ड क्या था? 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए फोर्थ रूल, मैं आपको बोल के बता देता हूँ एक बार। तो यदि कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो, एक कंक्लूजन नेगेटिव हो, और दोनों कंक्लूजन हमारे गलत बन रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उनके वर्ड सेम हो, तो आइदर 1 और 2 आ जाएगा। देखिए, यदि दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों कंक्लूजनों में यदि दोनों कंक्लूजन गलत हो और दोनों कंक्लूजनों में वर्ड्स सेम हो तथा एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो तथा एक कंक्लूजन नेगेटिव हो, तब हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? आइदर 1 और 2। यदि आइदर का केस लगाएंगे, यदि दूसरा और तीसरा होता है आइदर 2 और 3 लगा देंगे। लिख लेना इन रूल्स को, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ फिर। देखिए, अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, इस रूल से संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट ले लीजिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर मार्कर्स। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या आया हमारे पास। नंबर फर्स्ट है, नो पेन्स आर मार्कर। सेकंड कंक्लूजन है, सम मार्कर्स आर पेन्स। अब इनका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। देखिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर मार्कर। सबसे पहले आपसे मैंने कहा था सर्टेन और सर्टेन चेक करेंगे। मीन्स यदि नेगेटिव मिल जाए तो हमारा केस अनसर्टेन होगा, यदि कॉमन वर्ड 50-50 मिल जाए तो भी हमारा केस अनसर्टेन होगा। देखिए, ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 150। सम की वैल्यू क्या बताई थी? 50-50। यहाँ पेंसिल 50 है, यहाँ भी पेंसिल 50 है, तो ये केस हमारा कैसे हो जाएगा? अनसर्टेन केस हो जाएगा। अब देखिए, पेंसिल ये कॉमन वर्ड को छोड़कर पेन और मार्कर में यदि हमें कंक्लूजन मिल जाए तो हमारा कंक्लूजन गलत होगा। यहाँ देखिए, नो पेन्स आर मार्कर, पेन और मार्कर में कंक्लूजन मिल रहा है तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, सम मार्कर्स आर पेन, मार्कर्स और पेन में मिल रहा है तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था यदि दोनों कंक्लूजन में वैल्यू सेम हो, यहाँ पेन और मार्कर है, यहाँ भी पेन और मार्कर है, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो एक नेगेटिव हो, तो हम आइदर और का केस यूज में लेंगे। ये देखिए, सब मार्कर, सब में क्या होता है? पॉजिटिव है, तो ये कैसे है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो पेन्स आर मार्कर, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, अब देखिए, नो पेन्स आर मार्कर, सम मार्कर्स आर पेन, दोनों में वर्ड सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों कंक्लूजन गलत हैं,
तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, आइदर और का केस। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। लिख लीजिए। और देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन ले लीजिए फिर हमको समझ में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारे पास, सम टी आर नॉट ए, नॉट ए। सेकेंड स्टेटमेंट है नो ए आर के। कॉन्क्लूजन देखिए अब, कॉन्क्लूजन में नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें नो टी आर ए। सेकंड दे रखा है नो ए आर टी। थर्ड कॉन्क्लूजन दे रखा है हमें सम टी आर नॉट के। फोर्थ कॉन्क्लूजन दे रखा है हमें नो के आर ए। फिफ्थ कॉन्क्लूजन दे रखा है सम टी आर के। अब देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट दे रखा है हमें सम टी आर नॉट ए, नो ए आर के। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हमें सर्टेन एंड सर्टेन की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। और नो ए आर के ये भी कैसा है, नेगेटिव स्टेटमेंट। मैंने आपसे कहा था यदि कॉमन वर्ड मिल जाए या नेगेटिव स्टेटमेंट मिल जाए तो वो क्या केस कैसे होगा हमारा, अनसर्टेन। तो ये केस कैसे हो जाएगा हमारा, अनसर्टेन केस, अनसर्टेन केस। कॉन्क्लूजन देखिए ए टी अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड को छोड़कर टी और के में सारे कॉन्क्लूजन गलत हो जाएंगे। देखिए नो टी आर ए, टी और ए फर्स्ट मिल गया तो इसे हम चेक करेंगे। यहाँ कैसा है, नेगेटिव, ये भी कैसा है, नेगेटिव, तो इसे चेक करेंगे। नो टी आर ए, टी कितना है यहाँ पर 100, नो की वैल्यू बताई थी मैंने 100, सम नोट की वैल्यू बताई थी 50, 100 वैल्यू लिख लीजिए आपकी, नो की वैल्यू 100। देखिए यदि टी और के होता तो हम टी और के में रिलेशन गलत कर देते, लेकिन यहाँ पर टी और ए है, टी और ए, तो इसको हम चेक करेंगे। देखिए कैसे होगा चेक। टी यहाँ कितना है 50 और टी यहाँ कितना है 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये कॉन्क्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए नो ए आर टी, ए और टी ये भी फर्स्ट में मिल रहा है तो इसे भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर टी कितना है 50 और यहाँ पर टी कितना है 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये कॉन्क्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए सम टी आर नोट के, सम टी आर नोट के, टी और के ये तो अनसर्टेन केस बन रहा है तो ये ऐसे ही हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए नो के आर ए, के और ए, के ए, इसमें स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन बनाते हैं। देखिए के आर ए, नो की वैल्यू 100, यहाँ पे नो की वैल्यू 100 है। ए 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, के 100 है तो 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ कॉन्क्लूजन। फिफ्थ देखिए सम टी आर टी, टी और के में मैंने आपसे कहा था अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस में कॉन्क्लूजन गलत होते हैं। अब वापस रिपीट कर देता हूं, समझ नहीं आया हो तो देखो। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम सर्टेन और सर्टेन की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि इसमें सर्टेन केस बनेगा या अनसर्टेन केस बनेगा। देखिए सम टी आर नॉट ए नेगेटिव है, नो ए आर के नेगेटिव है, नेगेटिव बन रहा है इसलिए हमारा अनसर्टेन केस हो जाएगा। अनसर्टेन केस इन दोनों में है तो दोनों में कॉमन वर्ड ए को छोड़कर टी और के में सारे कॉन्क्लूजन गलत हो जाएंगे। तो टी और के देखिए ढूंढिए, टी के यहाँ है तो ये गलत हो जाएगा। नंबर 5 कॉन्क्लूजन देखिए नो टी आर ए, टी और ए, टी ए ये कैसा है नेगेटिव और यहाँ भी कैसा है नेगेटिव, तो इसको हम चेक करेंगे। टी की वैल्यू यहाँ कितनी है 50 और टी की वैल्यू यहाँ कितनी है 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ये कॉन्क्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए नो ए आर टी, ए और टी, ए कितना है यहाँ ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। ए कितना है 100, यहाँ पे कितना है 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। टी कितना है 50, यहाँ टी कितना है 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए सम टी आर नोट के,
टी आर नोट के, टी और के में देखिए, टी और के ये अनसर्टेन केस है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए, नो के आर ए, के और ए में ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ए कितना है 100, ए कितना है 100, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और के कितना है 100, यहाँ भी के कितना है 100, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारा चौथा सही हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, सम टी आर के, टी और के में देखिए क्या होगा, टी के मैंने आपसे कहा था अनसर्टेन केस है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आप कुछ आंसर मिलेगा हमें, एक ये भी मिलेगा फोर्थ फॉलो, जब हम फोर्थ फॉलो करके आंसर छोड़ेंगे जो हमारा गलत होगा। आप देखना और क्या सुधार होगा इसमें। और देखिए मैंने आपसे कहा था यदि कॉन्क्लूजन गलत मिले और एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव हो, एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव हो और दोनों में वर्ड्स सेम हो, तो हम आइदर और का केस लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए और टी, देखिए ए और टी, यहाँ पे क्या है ए और टी, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ क्या है के और ए, यहाँ क्या है टी और के, टी के कितना है यहाँ पर, टी के ये कैसा है पॉजिटिव है, और यहाँ पर सम नोट ये कैसा है नेगेटिव है। ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉलो एंड आइदर, आइदर कौन कौन सा बताया था मैंने, टी और के में 3 और 5, 3 और 5, ये होगा हमारा आंसर। वापस देख लीजिए, सम टी आर नोट के ये कैसी है नेगेटिव कंक्लूजन है, और सम टी आर के ये कैसा है पॉजिटिव है। दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हैं, गलत कंक्लूजन हो और एक की वैल्यू पॉजिटिव हो, एक की वैल्यू नेगेटिव हो और दोनों में वर्ड्स सेम हो, तो हमें आइदर का केस यूज में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 3 और 5, लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट सम HRM, HRM ऑल VRM, ऑल VRH है, ऑल VRH। कॉन्क्लूजन देखिए, कॉन्क्लूजन में क्या दे रखा है, नंबर फर्स्ट कॉन्क्लूजन दे रखा है हमें नो MRV, सेकंड दे रखा है ऑल HRV, थर्ड दे रखा है सम MRH, फोर्थ दे रखा है नो MRH, फिफ्थ दे रखा है सम MRV। अब देखिए क्वेश्चन को फटिए, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है हमें सम HRM ऑल VRH। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले सर्टेन और सर्टेन की पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि इसमें सर्टेन केस लगेगा या अनसर्टेन केस लगेगा। यहाँ कॉमन वर्ड देखिए 50 है, H है, यहाँ भी कॉमन वर्ड 50 है, तो ये अनसर्टेन केस हो जाएगा। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 50 50, ऑल की वैल्यू 100 50, तो यहाँ H कॉमन वर्ड है 50 50 मिल गया, तो हमारा केस कैसा हो जाएगा अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड को छोड़कर V और M में सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। V और M देखिए और गलत कर दीजिए। यह क्या है M और V या V और M, तो ये गलत हो जाएगा। M और V है, V या M है, ये गलत हो जाएगा और कहीं नहीं है। और सेकंड देखिए HRV, H और V ये कैसा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ भी कैसा है पॉजिटिव कंक्लूजन, तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ ऑल की वैल्यू क्या होती है 150, H कितना है यहाँ 50 और H यहाँ कितना दे रखा है कंक्लूजन में 100। मैंने आपसे कहा था 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए सम MRH, M और H में देखिए सम की वैल्यू 50 50, H कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये गलत सही हो जाएगा। M कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, 50 को 50 में
कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए थर्ड कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, सम एम आर एच, एम और एच में नो की वैल्यू क्या होती है 100, और ये कैसा है पॉजिटिव है, और हमारे पास कैसे बन रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। और देखिए यदि इसमें आइदर और का केस लग रहा है तो इसको चेक करते हैं। देखिए एम बी, यहाँ एम बी कैसा है पॉजिटिव है, और यहाँ एम और बी कैसा है नेगेटिव है। देखिए दोनों में वर्ड्स एम और वी सेम है, एक तो नेगेटिव कंक्लूजन है एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये हमारा आइदर और का केस को फॉलो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देख लेना क्या होगा, थर्ड फॉलो एंड आइदर वन और फिफ्थ, ये होगा हमारा आंसर। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। स्टेटमेंट दे रखा है सम एच आर एम ऑल वी आर एच, कंक्लूजन है नो एम आर वी ऑल एच आर वी सम एम आर एच नो एम आर एच सम एम आर वी। सबसे पहले हमें सर्टेन अनसर्टेन का केस चेक करना है। यहाँ एच कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, कॉमन वर्ड 50-50 मिल जाए तो ये हमारा अनसर्टेन केस होगा। तो कॉमन वर्ड को छोड़कर एम और वी में जो भी कंक्लूजन बने वो गलत हो जाएगा। एम और वी ये मिल गए तो ये गलत हो जाएगा, एम और वी और कहीं नहीं है, एम और वी ये है तो ये भी गलत हो जाएगा। एच और वी है, एच और वी, तो इसको हम चेक करेंगे ये कैसा है पॉजिटिव और ये भी कैसा है पॉजिटिव। यहाँ भी कितना है 100, यहाँ भी कितना है 50, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ 50 है एच, यहाँ कितना है 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा कंक्लूजन गलत हुआ। थर्ड देख लीजिए एम और एच, यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना है 50, एच कितना है 50, यहाँ पे कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारे ये सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए एम और एच में ये कैसा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये कैसे बन रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए गलत हो जाएगा। एम और वी में एम और वी तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा थर्ड फॉलो एंड आइदर 1 और 5 लिख लीजिए। और क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन भी आते हैं, देखना किस प्रकार आते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट सम्स पेन्स आर पेंसिल्स, सम्स पेंसिल आर मार्कर्स। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें नो पेन्स आर मार्कर। सेकंड देखिए ऑल मार्कर्स आर पेन्स। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए सम्स पेन्स आर पेंसिल, सम्स पेंसिल आर मार्कर। कंक्लूजन है नो पेन्स आर मार्कर, ऑल मार्कर आर पेन्स। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को चेक करेंगे ये सर्टेन स्टेटमेंट है या अनसर्टेन स्टेटमेंट है। देखिए सम पेन्स आर पेंसिल, सम्स पेंसिल आर, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50। यहाँ कॉमन वर्ड क्या है पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल, तो 50-50 मिल गया तो ये अनसर्टेन केस हो जाएगा, अनसर्टेन केस। देखिए पेन और मार्कर, पेन और मार्कर में कंक्लूजन गलत होंगे तो ये गलत हो जाएगा अनसर्टेन केस की वजह से। मार्कर और पेन में गलत होंगे कंक्लूजन ये गलत हो जाएगा। ये कैसा है नेगेटिव और ये कंक्लूजन कैसा है पॉजिटिव। यहाँ वर्ड सेम है तो हम आंसर में क्या लिखाते हैं आइदर 1 और 2, जो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि हमें एक बात और रूल में याद रखनी है, यदि कंक्लूजन में ऑल और नो का पेयर मिल जाए
मिल जाए तब हम वहाँ पर आइदर और का यूज ना करके नाइदर नोर का यूज करेंगे, नाइदर नोर का यूज करेंगे। यदि ऑल और नो का पेयर नहीं मिलता तो हम इसमें जैसे यहाँ सब मिल जाता, यहाँ ऑल मिल जाता, तो इसका आंसर होता जाता आइदर वन और टू। लेकिन ऑल और नो का पेयर मिल रहा है तो हम यहाँ पर नाइदर नोर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर वन और टू। लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लिख लेना। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट ऑल कार्स आर फैंस, ऑल फैंस आर टैबलेट्स। कॉन्क्लूजन देखिए, कॉन्क्लूजन नंबर फर्स्ट देखिए, नो फैंस आर कार्स। सेकंड कॉन्क्लूजन, नो टैबलेट्स आर फैंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए, ऑल कार्स आर फैंस, ऑल फैंस आर टैबलेट्स। सबसे पहले हमें सर्टेन एंड सर्टेन केस को चेक करेंगे। देखिए फैंस यहाँ कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, तो हमारा अनसर्टेन केस हो जाएगा। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको 150, ऑल की वैल्यू 150। कॉमन वर्ड क्या है फैंस, यहाँ भी क्या है फैंस। यहाँ कितना बन रहा है 50, यहाँ बन रहा है 100। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कॉन्क्लूजन ये है, पॉजिटिव कॉन्क्लूजन ये है। अब की बार ये अनसर्टेन केस नहीं बनेगा, कैसा केस बनेगा सर्टेन, सर्टेन केस है। देखिए नो फैंस आर कार्स, फैंस और कार, फैंस और कार। दे कैसे रखा है स्टेटमेंट पॉजिटिव, बना कैसे रखा है कॉन्क्लूजन नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कॉन्क्लूजन बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कॉन्क्लूजन बनेगा। यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव, इसलिए हमारा ये कॉन्क्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, नो टैबलेट्स आर फैंस। टैबलेट्स और फैन में स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, बना कैसे रखा है नेगेटिव, इसलिए हमारे ये गलत हो जाएगा, गलत। फैंस और कार्स, यहाँ क्या है टैबलेट्स और फैंस, दोनों में ना तो वर्ड सेम है, ना एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम आइदर और का केस भी यूज में नहीं लेंगे। ना कोई आंसर मिल रहा है फोर्थ वालों, तो इसका आंसर लिखेंगे हम नाइदर वन और टू। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ऑल कार्स आर फैंस, ऑल फैंस आर टैबलेट्स। यहाँ देखिए कॉमन वर्ड क्या है फैंस, फैंस यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना है 100, तो ये सेम नहीं मिल रहे, तो हमारा सर्टेन केस हो जाएगा। कॉन्क्लूजन देखिए, नो फैंस आर कार्स, फैंस और कार, यहाँ फैंस और कार। स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, बना कैसा रखा है कॉन्क्लूजन नेगेटिव, इसलिए हमारा ये कॉन्क्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, नो टैबलेट्स आर फैंस, टैबलेट और फैंस। स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, बना कैसा रखा है नेगेटिव, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फैंस और कार, ये है टैबलेट और फैंस। कॉमन वर्ड यहाँ पर वर्ड सेम नहीं है, तो हम आइदर और का यूज नहीं करेंगे, नाइदर और का यूज करेंगे, तो हमारा नाइदर वन नॉर टू। आज के लिए इतना ही, और हम कल देखेंगे।